Welcome to Attune Biology. In this video lecture, we are going to discuss about cyanobacteria. So cyanobacteria are blue-green algae. ये जो blue-green algae है, जो cyanobacteria है, अगर हम इन्हें फ्रिज के क्लासिफिकेशन में देखेंगे, फ्रिज क्लासिफिकेशन में अगर हम इन्हें देखेंगे तो इसे मिक्सोफाइसी क्लास में रखा गया है। जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी, कॉमनली ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है। और फ्रिज के क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो इन्हें मिक्सोफाइसी इस क्लास में रखा गया है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है, ये ऑक्सोफोटोट्रोपिक होती है। ऑक्सोफोटोट्रोपिक, ऑक्सीफोटोट्रोपिक मतलब क्या, कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि वो ऑक्सीफोटो बैक्टीरिया है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये ऑक्सीफोटो बैक्टीरिया होते हैं। नाउ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये 1500 स्पीशीज इंक्लूड करते हैं, जिसमें से 85 जेनेरा और 750 स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये these were the first organism to perform oxygenic photosynthesis। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये दिस आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हुए पाए गए। और इन्हीं इन्हीं के ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ने हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजनेशन में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा गया है। साइनो क्यों कहा गया है? साइनो फॉर, क्योंकि यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड का यूज हुआ। और बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया से काफी मिलता जुलता है। अब बैक्टीरिया से सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो यहाँ पर आ जाते हैं प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड सैप कैविटी। ये जो अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, फाइकोसायनिन। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा है? क्योंकि ये ब्लू ग्रीन है। ब्लू क्यों है? तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो अलगी को या बैक्टीरिया को यहाँ पर ग्रीन कलर दे रहा है, और जो फाइकोसाइनिन यहाँ पर प्रेजेंट है वो इसे ब्लू कलर दे रहा है। फिर इनमें फाइकोएरिथ्रिन, ये पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, और ये इन्हें इस तरीके से ब्लू ग्रीन कलर का कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब कि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कोई मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। They live in diverse range of environment from fresh water and marine to terrestrial ecosystem। फ्रेश वाटर से मराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तक ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो सरवाइव करते हैं। दे आर अमंग द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। ये दिस आर ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, इसलिए हमने इसे कहा है कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या देखा कि जो साइनोबैक्टीरिया है वेयर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजनेशन में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है ऑन अर्थ, विथ फॉसिल रिकॉर्ड्स डेटिंग बैक ओवर 3.5 बिलियन ईयर्स। यानी इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें मिले वो बताते हैं कि ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से यहाँ पर इनकी हिस्ट्री है। इसके बाद इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो साइनोफाइजियन स्टार्च और प्रोटीन होता है। साइनोफाइजियन स्टार्च एंड प्रोटीन। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। अब फ्लैजेला इनमें एब्सेंट होता है, बैक्टीरियाज में, काफी सारे बैक्टीरियाज में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी यहाँ पर एक मूवमेंट तो होती है, जो कि होती है रोटेटरी मूवमेंट या फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट। और ये कैसे होती है? तो जेलेटिनस लेयर के प्रेजेंट होने की वजह से। यहाँ पर ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया के, ये जैसे ये साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया के सरफेस पर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस की वजह से
ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये मूवमेंट शो कर पाता है। तो यहाँ तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करेगा। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है, तो ये सरक सरक कर आगे बढ़ेगा, उसे हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इस जेलेटिनस लेयर की वजह से। ये जो जेलेटिनस वर्ड यूज हुआ है, जेलेटिनस लेयर मतलब कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जो, और ये जो जेलेटिनस सब्सटेंस होता है ये सेल सरफेस से, ये जो सेल सरफेस है यहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये जो जेलेटिनस सब्सटेंस होता है ये इस सेल सरफेस से सिक्रीट होता है और इस तरीके से एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जो कि जेली लाइक होता है। और इसी वजह से ये या तो रोटेटरी मूवमेंट शो करता है या फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है। ठीक है, अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें हमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजीज देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल हो सकते हैं, या फिर ये कॉलोनियल हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब क्या, तो जैसे ये फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है तो इसके अंदर में बहुत सारे सेल्स होंगे और ये सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बना रहे हैं, इस तरीके से ये कॉलोनियल हो सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं नॉनस्टॉप का। कॉलोनियल होते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस में आ जाते हैं कि इस तरीके से फिलामेंट होंगी। ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा जैसे कि ऑसिलाटोरियम। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के इनकी मोर्फोलॉजीज मिल जाती है। दे कैन थ्राइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये मिल जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में या फिर पोलर रीजन्स में भी ये पाए जाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ जो स्पीशीज होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप देख सकते हो एनाबिना का और नॉस्टॉक का। ये जो दो तरह की है, और भी कई सारे एग्जांपल्स है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरियाज में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जैसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट क्या करता है, तो हेटेरोसिस्ट में पर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और नाइट्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि जो कि एक्टिव होता है ओनली इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओनली इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने यहाँ पर देखा था शुरुआत में ही कि यहाँ पर देखो शुरुआत में हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सी फोटोबैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजनेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है, मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजनेस एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को हम रोक दें, मतलब अगर ऑक्सीजन, अगर हम ऐसी कोई कंडीशन उस साइनोबैक्टीरिया को दे कि वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो सके, ऑक्सीजन का प्रेजेंस काफी कम हो, तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा और इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो पाएगा। ये क्या है हेटेरोसिस्ट, तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स का ही एक मॉडिफिकेशन है और ये मॉडिफाई होकर इसने इस तरीके से हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट रहता है या फिर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सो दैट यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जब वो किसी भी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है। मतलब कि जैसे यूजेबल फॉर्म होते हैं जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, ओके, अमोनिया, ये सारे जो है ये यूजेबल फॉर्म है।
जैसे ये जो नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है। अब ये जो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में है ये प्लांट जो है यूटिलाइज नहीं करता। अगर हम कहेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो कि डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, ये इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। ठीक है, इन सब फॉर्म में ये जो सारे फॉर्म्स है ये यूजेबल फॉर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है नाइट्रोजन का। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये यूजेबल फॉर्म होते हैं, अ फॉर्म यूजेबल बाय प्लांट्स। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म अ बेस ऑफ मेनी एक्वाटिक फूड वेब्स। साइनोबैक्टीरिया क्या है, बेस है ऑफ मेनी एक्वाटिक फूड वेब्स। अब बेस का क्या मतलब होता है, तो बेस का मतलब होता है, बेस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, बेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब क्या, तो आपने इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स का पिरामिड देखा होगा, है ना, जहाँ पर हम लिखते हैं, हमने ये पढ़ा है इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि यहाँ पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, यहाँ होते हैं कंज्यूमर्स, है ना, यहाँ होते हैं डेट्रीवोर्स। ठीक है, अब अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कंज्यूमर्स है इनमें भी फिर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हम जब इसका स्टडी करते हैं तो इसमें हमें और भी ट्रॉपिक लेवल मिलते हैं। तो प्रोड्यूसर हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर को बेस में रखा गया है। बेस में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर्स है इनको, ये क्या करते हैं, सन से सन से एनर्जी को लेते हैं। ये कौन सी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है। और ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है एक ऐसी एनर्जी में जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सन से आती है, आते हैं फोटॉन्स, सोलर एनर्जी मतलब फोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं। ये फोटॉन्स आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स में जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फूड, है ना। फूड में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद में, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है फिर हम जब भी, हम या फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या करते हैं, तो हर्बीवोर्स इन प्लांट्स पर फीड करते हैं। प्लांट्स पर फीड करने से क्या होता है, इन्हें फूड मिलता है। फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, बेस से। एनर्जी आती है प्रोड्यूसर से। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो बेस होते हैं। अब क्यों बेस बोला है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसीलिए ये एक्वाटिक फूड वेब में बेस कहा जाता है। एक्वाटिक फूड वेब में बेस कहा जाता है। एक्वाटिक फूड वेब में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एक्वाटिक फूड वेब में जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अल्गी। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके बेस में, या फिर आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर में। इसके बाद में आप अगर इसमें कंज्यूमर देखोगे तो कंज्यूमर क्या होती है, कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में आप देखोगे स्मॉल फिशेस आ जाएंगी। सेकेंडरी कंज्यूमर में आप देखोगे तो लार्ज फिशेस आ जाएंगी, है ना। फिर आ जाएंगे शार्क, वेल। ठीक है, इस तरीके से कंज्यूमर्स होते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है, फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये
एक्वाटिक फूड वेब में बेस कहलाते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स। यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स कहलाते हैं, क्योंकि वो कुछ साइनोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो साइनोटॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ के लिए ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्हें हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स कहा जाता है। These blooms can produce cyanotoxins which pose risk to aquatic life, animals, and even humans. Cyanobacteria have ability to perform photosynthesis and fix nitrogen and make them essential contributors to global biogeochemical cycle। ठीक है, ग्लोबल बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो है इनका कंट्रीब्यूशन होता है। साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ में, जैसे कि फंजाई के साथ में, है ना, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। लाइकेन क्या होता है? फंजाई एंड अलगी का एसोसिएशन, इसे हम कहते हैं लाइकेन। इससे बनता है दोनों के एसोसिएशन से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स के साथ होते हैं जैसे कि अजोला। ठीक है, अजोला क्या है? इट इज एक्वेटिक वीड। आपको अगर पता हो तो जो फर्न होते हैं, अजोला इज एक्वेटिक फर्न। ठीक है, मतलब ये एक टेरिडोफाइट है जो कि एक्वेटिक है। और इस अजोला में, ये जो अजोला होते हैं इनमें से छोटी छोटी लीव्स होती हैं। ठीक है, और ये जो लीफ होती है, अगर मैं इसका एक एनलार्ज स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो ये जो लीफ होती है इनमें कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर में एनाबिना प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसीलिए ये जो अजोला होता है इसको हम पैडी फील्ड में यूज करते हैं एज नाइट्रोजन सोर्स। इसके बाद में प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के साथ भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप शो करता है। इन दिस रिलेशनशिप दे ऑफन प्रोवाइड फिक्स्ड एंड नाइट्रोजन और कार्बन टू देयर होस्ट। ये क्या करते हैं? ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करके वो जो होस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ये जो अजोला है ये होस्ट है, और इस होस्ट में जो एनाबिना रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, ये इस होस्ट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कुछ साइनोबैक्टीरिया कार्बन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एडिशनली साइनोबैक्टीरिया आर important in various biotechnological applications such as biofuel प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इनका बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल कंपाउंड, जैसे कि कुछ पिगमेंट्स बनाने हैं, विटामिन बनाने हैं, है ना। जैसे हमें पता है बहुत सारी एल्गीज होती है जो कि विटामिन के सोर्स की तरह यूज की जाती है। ठीक है, जैसे क्लोरेला है और भी अदर एल्गीज है जो कि विटामिन फूड सोर्स की तरह, फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए, जिससे मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि कॉलोनियल हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप कॉलोनी कॉलोनी देख सकते हैं, ये एक कॉलोनी है और इसके अंदर में नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। फिलामेंटस हो सकती है, तो यहाँ पर आप फिलामेंट्स देख सकते हो, फिलामेंटस है, ये जो है फिलामेंटस है। और ये आप देख सकते हो ये क्या है? ये एक एक जो आपको बीड तरह की तरह दिख रहे हैं ना, ये सेल्स है, इन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है ये वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स। और यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड सेल है इसे हेटेरोसिस्ट कहा गया है। ये जो है ये अकाइनेट्स है। ये फिर आप यहाँ पे देख रहे हो फिलामेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।